नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप 15। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 3 दिनों की गिरावट के बाद संभालने की कोशिश, करीब 130 अंक की रेंज में घूम रहा है निफ्टी 24,700 के ऊपर। वहीं निफ्टी बैंक में भी खास एक्शन नहीं, मिड कैप स्मॉल कैप्स ने शुरुआती बढ़त गंवाई। रियल्टी स्टॉक्स में 5 दिनों की गिरावट थमी। रियल्टी इंडेक्स करीब 1% मजबूत, लोधा करीब 4% चढ़ा। साथ ही रिलायंस की अगुवाई में तेल गैस स्टॉक्स चले। चुनिंदा मेटल्स में भी चमक, लेकिन आईटी और डिफेंस स्टॉक्स में कमजोरी। अच्छे मॉनसून से मजबूत डिमांड की उम्मीद से फर्टिलाइजर्स और एग्री स्टॉक्स में तूफानी तेजी। पारादीप फॉस्फेट और जुआरी एग्रो में 10 से 11% की जोरदार तेजी। दीपक फर्टिलाइजर्स, कोरोमंडल, जीएसएफसी रैलीज के शेयर भी 3 से 4% तक भागे। अच्छे नतीजों के बाद टोरेंट फार्मा ऑल टाइम हाइस पर पहुंचा। वरुण बीवरेजेस में भी करीब 3% की तेजी। कंपनी के Q2 मुनाफे और मार्जिन में दिखी बढ़ोतरी, लेकिन कमजोर Q1 नंबर से मैसगांव डॉक 4% से ज्यादा फिसला। ब्रोकरेज डाउनग्रेड से IEX का शेयर 4% गिरा। बर्नस्टीन ने रेटिंग घटाकर अंडर परफॉर्म की। मौजूदा भाव से करीब 30% नीचे के दिए लक्ष्य। कपलिंग पर रेगुलेटरी ऑर्डर से ज्यादा नुकसान की जताई आशंका। शेयर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। L&T को पश्चिम एशिया से मिला बड़ा ऑर्डर। हाइड्रोकार्बन ऑफशोर बिजनेस के लिए कंपनी को 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऑर्डर मिला। आप देख रहे हैं मिड कैप 15। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद रहेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे। ट्रेड्स समझने की कोशिश रहेगी, कहां पर पोजीशंस बना सकते हैं। wavestrategi.com के आशीष क्याल हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का मार्केट का एक्शन आपके सामने। शुरुआत करते हैं मेन इंडाइसेस के साथ। निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर। वॉलेटिलिटी मार्केट में क्लियरली देखने को मिल रही है, लेकिन निफ्टी हर निशान में संभलते हुए, कोशिश करते हुए 24,700 के ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, लेकिन ऊपर नीचे के दायरे सुबह से लेकर अब तक देखने को मिले हैं। अब लेकर आते हैं बैंक निफ्टी, वहां किस तरीके का प्राइस एक्शन फिलहाल बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी में आज के सेशन में अगेन सिमिलर बिहेवियर है। वॉलेटिलिटी बनी हुई है, लेकिन लाल निशान में ट्रेड करते हुए। मिड कैप स्मॉल कैप्स में कंपैरेटिवली थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब ये इंडेक्स भी फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बाजार ट्रेड कर रहे हैं। वापस संभलते हुए मिड कैप इंडेक्स लोअर लेवल से अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आने की कोशिश करते हुए, फिर भी ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिल रही है। कंपैरेटिवली दिग्गजों के 0.38% ऊपर मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1/4% की बढ़त देखने को मिल रही है। मार्केट की ब्रेथ थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पर इंक्लाइन हुई, जैसे जैसे रिकवरी हमने मिड कैप और स्मॉल कैप्स में आते हुए देखी है। 1412 स्टॉक से जो बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, 1227 स्टॉक से जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। अब लेकर आते हैं सेक्टोरल हीट मैप आपके सामने, जहां पर आज के कारोबार में खरीदारी कहां देखने को मिल रही है, पहले वो पॉकेट्स बताते हैं। फार्मा में बाइंग है, रियल्टी में बाइंग है, ऑटोज में थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। मेटल्स आधा % ऊपर हैं। इसके अलावा FMCG, फाइनेंशियल्स, PSU बैंक इंडेक्स, कैपिटल गुड इंडेक्स, ऑयल एंड गैस, ये सब फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। गिरावट कहीं है तो डिफेंस स्टॉक्स में है और IT स्टॉक्स में है, जहां पर 1% आधा % की कमजोरी आज के कारोबार में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये रहा मूड माहौल, लेकिन अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। आशीष, गुड आफ्टरनून। बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय, को ट्रेड बन रहा है इस वॉलेटाइल बिहेवियर के बीच में, अवॉइड करें इंडेक्स पर ट्रेड आज? गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, इंडेक्स निफ्टी की अगर बात करें तो दबाव बना हुआ है। पिछले करीबन 4 से 5 दिन में हमने प्रीवियस हाई के ऊपर बंद नहीं देखा इंडेक्स को, तो एक थोड़ा शॉर्ट टर्म लिहाज से सेल साइड पे है, लेकिन ओवरसोल्ड है तो पुल बैक आ रहा है। तो मेरे ख्याल से एक अवॉइड करना चाहिए। ऊपर में जो हर्डल है निफ्टी का करीबन 24,820 है, और नीचे में जो सपोर्ट निकल कर आता है वो करीबन 24,580 है। तो इसी में रेंज बाउंड में रहेगा मार्केट। और यहां से अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से स्कैल्पिंग ट्रेड निकालना है, इंट्राडे में निकालना है, तो अगर 24,730 पार करता है तो 24,800 के टारगेट के लिए एक ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा नीचे में करीबन 24,650 640 का। तो इस शॉर्ट टर्म के लिए आपसे ट्रेड ले सकते हैं। निफ्टी बैंक में की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक ने भी दबाव देखा है पिछले 2 दिनों में, और खास करके जो रिजल्ट आए हैं, जैसे कोटक बैंक 7 से 8% नीचे था, और ऐसे में दबाव चलते हुए बैंक निफ्टी में देखा जा रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है तो इस इंडेक्स को वापस से 46,200 का आंकड़ा पार करना होगा ऊपर में, और फिर हम कह सकते हैं 56,200 का, और फिर हम कह सकते हैं 56,450 तक ये जा सकता है। नीचे का जो लो बना है आज के दिन दीपाली 55,800, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से?
स्टॉक स्पेसिफिक में देखिए, वरुण बेवरेजेस एक ऐसा स्टॉक है जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे रहा है आज के दिन में। वॉल्यूम जबरदस्त पिकअप हो रहे, अपने 20 डीएमएस से बाउंस बैक भी हुआ है और एक अच्छा खासा रुझान वरुण बेवरेजेस में इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की राय होगी। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना होगा 485 का, टारगेट 530 का देख सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक बाई साइड पे वो है एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। बहुत टाइम के बाद में इस स्टॉक में कुछ हलचल होती हुई नजर आई है। इसने भी अपने 10 डीएमएस से बाउंस बैक किया है और बुलिश कैंडल बना रहा है, तो एस्कॉर्ट्स पे बाय की राय है। टारगेट है 3680 का और स्टॉप लॉस लगाना होगा 3360 लेवल्स का। ओके, चलिए, तो ये रहे ट्रेड्स आपके लिए जहां पर पोजीशंस बना सकते हैं। वरुण बेवरेजेस 530 के लक्ष्य के लिए खरीदे, 485 का स्टॉप लॉस। एस्कॉर्ट्स में एक ट्रेड ले सकते हैं बाय साइड पर ही, यहां पर पोजीशंस आप तेजी की तरफ बनाएं। एस्कॉर्ट्स में ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है, 2.25% ऊपर है, लेकिन 3680 के लक्ष्य के लिए खरीदे, 3360 का स्टॉप लॉस रखें। मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं अब आपके सामने। शुरुआत करते हैं उन पॉकेट्स के साथ, तो तेजी है। तेजी कहां पर है? रियल्टी सबसे ज्यादा चल रहा है, तो रियल्टी स्टॉक दिखाते हैं आपको। इंडेक्स भी अब देखिए वापस से अपने दिन के ऊपरी स्तरों को अप्रोच करते हुए 0.5% ऊपर है। रियल्टी में जो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं लगातार गिरावट के बाद, उसमें ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पर मजबूती 3% की, 3% ऊपर लो था डेवलपर्स। गोदरेज प्रॉपर्टीज 2% ऊपर है, 0.25% का लगभग मूव देखने को मिला है डीएलएफ में। एग्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर्स अच्छे मॉनसून की खबरों के बीच में, अच्छे मॉनसून अपडेट्स के बीच में इनफैक्ट इस पॉकेट में बाइंग देखने को मिली है। टाटा केमिकल 6.5% ऊपर, मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर्स 10% ऊपर, 10% ऊपर पैरादीप फॉस्फेट, रैलीज इंडिया 5% ऊपर है। हेल्थ केयर स्पेस में बाइंग कंटिन्यू होते हुए कल के सेशन में भी देखी थी, आज भी खरीदारी है। विमटा लैबोरेटरीज 4.5% ऊपर, 4% ऊपर टोरेंट फार्मा, ग्रेन्यूल 3.5% ऊपर और स्टार्स यानी स्ट्राइड्स फार्मा में 5% तक की तेजी है। ये स्टार हेल्थ नहीं है। आईटी स्टॉक्स जहां पर गिरावट है, उसमें मास्टेक 2.5% नीचे, 1.5% नीचे सोनाटा सॉफ्टवेयर, कोफोर्स 1.5% नीचे, 2.5% नीचे इंटेलेक्ट डिजाइन ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। कुछ और स्टॉक्स मिड कैप्स में जो तेज हैं, उसमें जिंदल स्टेनलेस, हिंदुस्तान कॉपर, एस्कॉर्ट्स और पीआई इंडस्ट्रीज हैं, जहां 4% तक की तेजी देखने को मिल रही है। लूजिंग साइड पर कुछ देखें स्टॉक्स, तो गोदरेज इंडस्ट्रीज, पेट्रोनेट ये कमजोर हैं, 3-3.5% नीचे, डिलीवरी 2% नीचे, 2.5% नीचे मैजडॉक कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल। लेकिन एक स्टॉक और है जिस पर करते हैं चर्चा, और वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का। इस स्टॉक में गिरावट आज फिर से देखने को मिल रही है और लगातार कमजोरी रही है। मार्केट कपलिंग ऑर्डर से अब ज्यादा नुकसान की आशंका जताई जा रही है। शेयर में गिरावट की वजह बता रही हैं मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल। कंचन, बताइए। जी, इसके ऊपर बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट आई है। उनका इसमें जो इस टाइम पे नज़रिया है वो काफ़ी ज़्यादा बेयरिश हो चुका है। पहले उन्होंने जो रेटिंग दी थी वो थी मार्केट परफॉर्मर की, लेकिन उसको अब डाउनग्रेड कर दिया गया है और बोला है कि अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग है। अभी हमने रिसेंटली देखा था कि जो मार्केट कपलिंग की न्यूज़ आई थी वो यहाँ पे काफ़ी बड़ा जो नेगेटिव ट्रिगर है वो बनता हुआ सामने आया है और संभावना ये जताई जा रही है कि जो ये ऑर्डर आया है CERC की तरफ से वो वापस अब नहीं होगा, जिसके बाद जो टेंशन है वो और भी ज़्यादा हीटअप होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो IEX का बिजनेस मॉडल है उसमें काफी बड़ा एक डेंट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। हम मार्केट के अंदर देख रहे हैं कि जो नए एंट्रेंट्स हैं वो भी काफी जोरों शोरों से आने में लगे हुए हैं। NSE की बात कर लीजिए, BSE, MCX, MSE, ये भी अब इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग के ऊपर जोरों शोरों से जो काम है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इस टाइम पे करंट रेट देखा जाए तो फिलहाल में करीब करीब 2 पैसा प्रति किलोवाट का इस टाइम पे प्राइस चल रहा है। लेकिन जिस टाइम पे CERC का पेपर आया था उस टाइम पे जो बाकी के पावर प्रोड्यूसर्स हैं वो यहाँ पे विरोध करते हुए नजर आए थे। उसके बाद यहाँ पे जो टेंशन्स है वो और भी ज़्यादा गर्म होती हुई दिखाई दी थी। अब यहाँ पे जिनके पास ज़्यादा होल्डिंग है IEX की वो बड़े ज़्यादा फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इस टाइम पे हम मिसाल के तौर पे FIs की होल्डिंग देख लें तो वो है करीबन 19% की। DIs का भी यहाँ पे करीब करीब 34.12% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। वहीं टॉप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी अगर यहाँ पे देखें तो वो काफ़ी हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिली है। SBI म्यूचुअल फंड करीबन 10% की हिस्सेदारी यहाँ पे लेके बैठा है। पराग पारिक में भी यहाँ पे करीबन 5% की हिस्सेदारी। इस तरीके से ICICI प्रूडेंशियल और LIC भी यहाँ पे जो है शेयर होल्डिंग में अपना जो हिस्सा है वो रखते हैं। तो कंसर्निंग फैक्टर काफी ज्यादा IEX के लिए बन गए हैं क्योंकि इनके जो बिजनेस मॉडल है वहां पे खतरा आ गया है। शुक्रिया आपका कंचन डिटेल्स बताने के लिए। तो लगातार प्रेशर में रहा है ये स्टॉक, एक राय ले लेते हैं। आशीष, बताइए, फंडामेंटल्स तो वीक, इसीलिए इस तरीके का रिएक्शन भी है। अगर टेक चेक ले तो कहां तक गिरावट और दिखाई दे रही है, कहां सपोर्ट इस स्टॉक में? देखिए, जो जिस दिन गिरावट आई थी 24 जुलाई के दिन, वहां पर स्टॉक ने लो बनाया था 131.50 का। यूजुअली इवेंट वाले दिन जो भी फॉल आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। तो 131.50 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसके नीचे जाके ये स्टॉक क्लोज हो जाता है तो इसका डायरेक्ट जो सपोर्ट नीचे में आता है वो निकल कर आता है अराउंड 116 का, जिसका जो इसका
52 वीक लो है, तो ज्यादा सपोर्ट लेवल्स यहाँ पर बचे नहीं है और यहाँ पर सेल करने में रिस्क रिवॉर्ड इंटैक्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल से कोई भी पुल बैक अगर आपको मिलता है यहाँ से 143 144 तो सेल करके चलिए, बाय करना अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को। और नीचे में टारगेट 131 से लेके नीचे में 116 तक के आंकड़े इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं। फार्मा के अच्छे नतीजों के बाद टोरेंट फार्मा ऑल टाइम हाइस पर पहुंच गया है। शेयर पर ब्रोकरेजेस का क्या नजरिया है, बताने के लिए श्रेया हमारे साथ हैं। श्रेया, बताइए क्या कहना है हाउसेस का? बिल्कुल, देखिए टोरेंट फार्मा 52 वीक हाई के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा। आज के सत्र में आप देखिए 4% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है और रिजल्ट अच्छे, ब्रोकरेजेस भी बुलिश, इसलिए टोरेंट फार्मा में एक्शन देखने को मिल रहा है। सभी का मानना है कि नतीजे काफ़ी अच्छे हैं और आगे की प्लानिंग भी अच्छी, इसलिए सभी बाय की कॉल दे रहे हैं। आपके स्क्रीन पर इस वक्त आएगा बाय होल्ड एड की कॉल उनकी तरफ से आई है। टारगेट प्राइस हाईएस्ट अगर आप देखें तो 4380 तक के टारगेट प्राइस दिए गए हैं, सिटी की तरफ से आ गए हैं, यानी कि 16% अपसाइड पोटेंशियल्स सिटी, इनोवामा, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, इनक्रेड की तरफ से आता हुआ नजर आएगा, यानी कि अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल वो टोरेंट फार्मा देख रहे हैं। आप खबर क्या अच्छी लग रही है उनको, तो मार्जिन एक्सपेंशन आगे भी कंटिन्यू होगा, सिटी ऐसा मान के चल रहे। ब्रांडेड सेगमेंट्स में ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा इस पर्टिकुलर काउंटर को मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही यूएस मार्केट में जिस तरीके से रिकवरी है और रिकवरी की पोटेंशियल भी दिख रही है, वो एक पॉजिटिव फैक्टर है टोरेंट फार्मा के लिए। नोवामा कह रहे हैं कि इंडिया बिजनेस को अगर आप देखें तो मीडियम टर्म में यहाँ पे ग्रोथ और अच्छी रह सकती है, उसका फायदा होगा। और फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 1200 नए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हायर होंगे। साथ ही जेबी केमिकल के साथ जो हालिया एक्विजिशन हुई थी उसका वैल्यू ड्राइव होगा, वो लॉन्ग टर्म में ये एक्विजिशन फायदा करता हुआ नजर आएगा टोरेंट फार्मा को, तो ये पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज भी इस तर्ज पर ऐड की कॉल आई है उनकी तरफ से 3780 तक के टारगेट प्राइस। वो कह रहे ग्रोथ की ड्राइवर्स उन्होंने सामने रखे हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रांडेड फ्रेंचाइज, नए प्रोडक्ट्स जैसे लॉन्चेस हैं वो पुश करेगा टोरेंट फार्मा को। कंज्यूमर वेलनेस पोर्टफोलियो का एक्सपेंशन जिस तरीके से कंपनी कर रही है वो बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। ब्राजील में अच्छा मोमेंटम है, ये लगातार हम चर्चा भी करते रहते हैं। और यूएस जेनरिक आप देखें ग्रेजुअल टर्न अराउंड होगा वहाँ पे, तो यूएस में जिस तरीके से पोटेंशियल आगे चलते हुए नजर आएगी, इसलिए ब्रोकरेजेस बुलिश है। इनक्रेड इक्विटीज मान के चल रहे हैं कि स्टॉक काफ़ी हद तक प्राइस टू परफेक्शन में है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ऑलरेडी हम फ्लैग कर रहे हैं, लेकिन आगे भी ये कॉन्टिन्यू होगा। वो क्यों? क्योंकि अर्निंग ग्रोथ ऑलरेडी हेल्दी है, आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। ऑपरेशनल एक्सीलेंस कॉन्टिन्यू कर रहे हैं और एक्विजिशन रिलेटेड थोड़ी कंसर्न्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखें तो टोरेंट फार्मा अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और ओवरऑल भी देखें तो मार्केट के मूड बॉल में फार्मा और हेल्थ केयर एक ऐसा स्पेस है जहां पर बाइंग फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है, इसलिए टोरेंट फार्मा आज फोकस में। ओके, शुक्रिया श्रेया डिटेल्स बताने के लिए। टोरेंट फार्मा पर एक राय भी लेते हैं। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में स्टॉक, खबरों के पीछे क्या राय है आपकी आशीष टोरेंट फार्मा पर? देखिए स्टॉक करीबन 3.5% से छलांग लगाकर आज कामकाज कर रहा है और इसकी जो रैली है वो खाली आज के दिन ही है, काफी दिनों से ही अप ट्रेंड में है और अपने प्रायर डे लो को प्रोटेक्ट करता जा रहा है। करीबन मेरे ख्याल से इसकी रैली शुरू हुई थी 3300 से और आज बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल बनाई है। तो ओवरऑल जो रुझान है स्टॉक के अंदर बाई साइड पे ही रहेगा। यहाँ पर ऊपर में जो टारगेट देखे जा सकते हैं वो करीबन 4000 के भी देखे जा सकते हैं और ये अपने 52 वीक हाई लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। तो 4000 के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कीजिए। जो इसका लो बना था आज के दिन में वो लो को स्टॉप लॉस की तरह कामकाज कर सकता है, जो कि करीबन 3660 है। ओके, चलिए, तो ये बात हुई टोरेंट फार्मा की। रुकने लेकर आते हैं मिड कैप इंडेक्स को और निफ्टी को। दोनों देखते हैं किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपैरेटिवली मिड कैप्स में हमने बाइंग देखी है। निफ्टी अब डेज हाई पर आ चुका है 24740 पर ट्रेड करते हुए। वॉलेटिलिटी रही फर्स्ट हाफ में, लेकिन अब थोड़ा संभलने की कोशिश करते हुए मिड कैप्स में भी स्ट्रेंथ एक्सटेंड होते हुए 0.5% से ज्यादा के गेंस देखने को मिल रहे हैं। 316 पर कर रहा है ट्रेड। एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और देख लेते हैं किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है, या फिर किन स्टॉक्स की तरफ से सपोर्ट आज के सेशन में आता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेकर आते हैं एक बार आपकी स्क्रीन पर। तो एचडीएफसी बैंक 19 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हुए 18 अंकों का भारतीय एयरटेल की तरफ से, एल&टी 16 अंक, रिलायंस 14 अंक। तो हर सेक्टर का दिग्गज सपोर्ट कर रहा है। ड्रैगिंग साइड पर आईटी और प्राइवेट बैंक्स ही हैं जो कि थोड़ा सा नीचे खींच रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते एमके ग्लोबल के कपिल शाह, सिमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा और रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति कैसी बनी हुई है। लीड कर रहे हैं ओम मेहरा 8.5% रिटर्न, दूसरे पायदान पर पवन महेश्वरी 3.5% रिटर्न। कपिल शाह का पोर्टफोलियो फ्लैट है। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां आज हम बातचीत करेंगे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के एमडी और सीईओ सेलियस नायर से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।